इधर हमने क्या कहा कि क्वेश्चन दो में क्या लिखा है, देखो ध्यान से। कर उपयुक्त प्रश्न एक में दिए गए द्विघात समीकरणों के मूल द्विघातीय सूत्र का प्रयोग करके ज्ञात करना है। यानी हमको जो तीसरी विधि थी वो पाता उसी विधि से हमको बनाना है, ठीक है ना। पर सबसे बात है कि क्वेश्चन कहाँ है, क्वेश्चन इसमें ना है तो उपयुक्त लिखा है, इसका मतलब जो ऊपर वाले जो आपका एक नंबर क्वेश्चन था ना, उसी के जितने भी क्वेश्चन है उसको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है, आपको सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 लिखते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए क्वेश्चन जो उपयुक्त था वो क्वेश्चन नंबर 1 क्या था, यही था ना, 2x² - 7x + 3 = 0, यही ना है। तो देखिए बाबू ध्यान से, अब यहाँ पे जो आपको निकालना होगा मूल का सूत्र जो होता है, मूल जो देखिए लिखा है मूल द्विघातीय सूत्र। तो द्विघातीय सूत्र आपका जो होता है ना मूल का, वो आपको ई होता है, ठीक है ना। ए होता है -b -+√(b² - 4ac) / 2, यही ना होता है। या हम इसको चाहें तो एक और तरीका से लिख सकते हैं। पहले आप क्या करो, डी निकाल लो, जो इतना आया है ना डी का वैल्यू है, तो डी अगर निकाल लेते हैं तो क्या हो जाएगा आपका b² - 4ac निकाल लो और तब लिख देना मूल बराबर, ठीक है ना, यानी माइनस में +√d / 2। ये ऐसे भी आप इसको कर सकते हैं, या इसको और इसको अगर बेटर ढंग से करना है तो जो माइनस प्लस है ना, तो इसको जब हम तोड़ेंगे ना 2 गो मिलेगा। क्या मिलेगा बाबू ध्यान से देखो, एक में -b एक में प्लस में √d लेकर /2a करो, एगो आपका मिल जाएगा -b यहाँ पे अब प्लस तो ले लियो यहाँ पे, अब यहाँ पे लेंगे माइनस, तो -d / 2a। यानी आप इसमें से कोई सूत्र लगाकर, ठीक है ना, इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जो आपको आसान दिखे, आपको जो मतलब सटीक दिखे, आप उसका आंसर वैसे निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो यदि हम चाहेंगे यही कि पहले डी निकाल लें, कि ऐसे भी हमको पता लग जाए कि किसका अस्तित्व है कि नहीं है, ऐसे डी निकालने के बाद तब इस फॉर्मूला बैठाएंगे तो हमको सटीक आ जाएगा, ठीक है ना, तो हमको पता भी चल जाएगा, ठीक। तो पहले हम डी इसको इसमें निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो डी बराबर हम पहले निकाल लेते हैं b² - 4ac, हो गया। तो चलिए, तो डी के बी कितना है -7 का होल स्क्वायर, आप -4 गुना ए कितना है 2 और सी कितना है 3, हो गया। चलिए 7 को करेंगे गुना तो कितना होगा 49, कैसे माइनस माइनस प्लस, आई कितना हो जाएगा 4 दूना 8 8 3 का 24, तो आपका आ जाएगा कितना 25। अब यहाँ से आप मूल का सूत्र लगा ले, तो मूल बराबर आपका वही हो जाएगा ई वाला, पहले डी निकाल लिया हमने, अभी लगाएंगे, ठीक है ना। तो मूल बराबर -+√d / 2a, ठीक है ना। तो यहाँ पे वैल्यू उसका बैठा लीजिए, चाहे इसको 2 भागों में से तोड़ना है तो पहले तोड़ कर बैठा लो इसमें, अच्छा डायरेक्ट इसमें बैठाना है तो आप इससे भी बैठा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात ना है, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए -b, तो बी माइनस तो हिले है, अब बी कितना है -7 में है, तो इसको भी -7 में डाल दो, क्योंकि माइनस वाला ई वाला है, आई माइनस में जो है बी आपका -7 है, ठीक है ना। अब प्लस माइनस और डी का जो वैल्यू आया है कितना आया है 25 आया है, अब /2 ए कितना आपका है, देखो तो यहाँ पे ए है कितना 2, हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाओ, अब कितना होगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और रूट अंडर अब इसी निकलेगा तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, बट्टा कितना हो जाएगा 4। तो हमको ये मिल गया ना, तो एक बार हम प्लस में लेंगे और एक बार क्या लेंगे हम माइनस में लेंगे, यहाँ सॉल्व कर देते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ से कैसे हो जाएगी, तो यानी जो सारे मूल का सूत्र, ठीक है ना, मूल निकाल रहे हैं, तो एक बार हम प्लस में यदि लेते हैं, प्लस में 5/7, एक बार हम लेते हैं माइनस में 4, हो गया। तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, हो जाएगा कि ना हो जाएगा, तो 12/4, तो कटेगा तो कितना आएगा 3, तो यहाँ से 3 निकल गया, आई घटेगा तो कितना आएगा 2, और 2 बटा कितना होगा 4, कटेगा तो 1/2। तो इस तरह से हमको भी यहाँ भी मालूम चल गया, यानी सेम कहानी। देखो बाबू ध्यान दो, जो हमने पूर्ण वर्ग विधि से बनाया चाहे गुणनखंड विधि से बनाया, आज चाहे ए
द्विघातीय सूत्र से यानी मूल निकालने की उस विधि से सब में आपका आंसर एक ही आएगा। सब में आंसर आपका क्या आएगा? एक ही आएगा। ये बात दिमाग में रखना। एक क्वेश्चन को तुम तीनों विधि से बनाओ, हमने बेसिक क्लास में भी बताया था कि तीनों से एक ही आंसर आता है, ठीक है ना, बस रूल अलग अलग है, ठीक है। तो चलिए x का मान कितना आया आपका? 3 आ गया और 1/2 आ गया, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए अब देखिए क्वेश्चन आपका 2 करते हैं इसी में, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, हम सबसे पहले क्या निकालेंगे? हम डी निकाल लेंगे, ठीक है ना। डी निकालने के बाद हमको पता लग जाता है कि इसका अस्तित्व है कि ना है, ठीक है ना। तो डी निकालते हैं तो बी स्क्वायर -4ac, ठीक है ना। तो यहाँ बी का मान कितना है? कुछ नहीं है तो 1 और -4 और गुना ए का वैल्यू कितना है? 2 और गुना -4 हो जाएगा। तो 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 दूना 8, 8 चौका कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। इसको जोड़िए तो कितना आएगा? 33 हो जाएगा। तो हमको डी का मान कितना निकल गया? 33 निकल गया। तो आप यहाँ मूल का फिर सूत्र लगा लें। तो मूल बराबर होता क्या है? तो मूल बराबर हमको यही ना होता है कि -b √d बटा 2a, यही ना होता है। तो चलिए अब यहाँ देखिए -b की, देखिए माइनस है तो इसमें का माइनस लिख दो। अब b की कितना वैल्यू है? कुछ नहीं है तो 1, तो 1 यहाँ दे दिए, ठीक है ना। अब प्लस माइनस और डी का वैल्यू कितना आया है? देखो डी का वैल्यू ये है 33, तो 33 लिख दीजिए। अब बटा 2 गुना ए का वैल्यू कितना है? 2 है, 2 लिख दीजिए। अब यहाँ आते हैं तो कितना होगा? -1 अब प्लस माइनस √33 से होगा, कितना होगा? कैसे वर्ग रूट से नहीं निकलेगा, तो नहीं निकले तो इतना ही रहने दो। तो ये कितना आ जाएगा आपका? 4 हो जाएगा, ठीक है। तो इधर करते हैं सॉल्व। अब इधर आ जाइए तो सॉल्व कीजिए तो कितना आ जाएगा? एक बार प्लस में ले लीजिए, एक बार क्या लीजिए? माइनस में। तो माइनस एक बार यहाँ प्लस में ले लेते हैं, रूट कितना हो जाएगा? 33/4। एक बार हम माइनस में ले लेते हैं, माइनस √33 कितना? 4। तो यही आपका आंसर क्या हो जाएगा? हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर ये 2 भी हो गया, ठीक है ना। तो लिख दीजिए अतः x बराबर कितना हो जाएगा? अतः x बराबर एगो माइनस में √33/4 एगो हो जाएगा आपका -1 -√33/4। यही आपका 2 गो आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत है? ना दिक्कत है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम 3 करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? अब आ जाओ यहाँ पे, फिर यहाँ पे हम डी निकाल लेते हैं। तो डी निकालिए, कितना आ जाएगा? डी का वही सूत्र होता है बी स्क्वायर -4ac होता है ना। तो बी कितना है? इतना दिया है, तो लिखो इतना स्क्वायर में -4 गुना ए का वैल्यू कितना है? 4 गुना बी का वैल्यू, सी का वैल्यू 3 है, तो 3 लिख दिए। अब देखो सूत्र कितना? 4 चौका 16 और 16 गुना कितना आ जाएगा? 3। अब आई कितना होगा? 4 चौका 16 और 16 तिया 48। ये भी आपका हो जाएगा कितना? 48। तो 48 - 48 बराबर कितना है? 0। यानी डी का जो वैल्यू हमको मिल गया कितना? डी का जो, अब यहाँ ध्यान दीजिए, अब हम क्या लगते हैं? मूल का सूत्र लगा लेते हैं। तो मूल बराबर हो जाता है -b√d/2a हो गया। चलिए अब यहाँ से आ जाओ, तो b कितना है? यहाँ पे आपका 4√3 अब प्लस माइनस पहले है तो माइनस डालो, ठीक है ना। अब प्लस माइनस और डी का वैल्यू आया है 0 और बटा कितना? 2 गुना ए कितना हो जाएगा आपका? 4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करो। तो -4 बटा कितना हो जाएगा? √3 और प्लस माइनस तो खत्म हो गया। तो आपका कितना होगा? 4 दूना 8 आया, 8 आया। तो इसको काटिए, यहाँ से कट जाएगा, तो कितना निकल गया आपका मान हो जाएगा √3, इधर लिख देते हैं, इतना लिखा होता। चलिए अब इसको काटिए, देखिए कितना हो गया? 4 दूना 8, तो माइनस में कितना बच गया? √3 बटा कितना? 4।
तो बाबू देखो ये वो आपका आंसर आया। तो एक्स मूल का जो वैल्यू होता है 2 होता है ना, तो इतना ही उसका भी आंसर हो जाएगा। तो लिख देंगे अतः मूल बराबर चाहे एक्स बराबर, अच्छा यहाँ पे गलती कर दी, 4 दूना 8 हो जाएगा कि ना, तो 2 यहाँ 2 ना होगा, तो 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक्स बराबर कितना होगा, √-3/2, एगो इतना ही वो भी हो जाएगा। ये बात दिमाग में रखना सर, ठीक है ना। कैसा दोनों का जो एक वैल्यू आया ना, तो वही उसका दोनों आंसर होता है, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 यही था ना, तो 4 देखिए। अब तो फिर अभी क्या लगेगा, क्या डी, तो डी बराबर क्या हो जाएगा, b² - 4ac। तो अब देखो b का वैल्यू कितना है, कुछ नहीं है तो 1, ठीक है ना, -4 और गुना कितना है, एक कितना है 2, 80 का वैल्यू कितना है 4, तो 1 का स्क्वायर तो 1 होगा, -4 दूना 8, 8 चौका 32। अब घटाइए तो कितना आएगा 31, और वो भी माइनस में आएगा, ठीक है ना। तो बताओ यदि ये माइनस में आ गया तो इसका मतलब इथी होगा, द्विघात या किसी भी तुम सूत्र लगाओ का इसका मतलब क्या बोलते हैं आंसर आएगा, नहीं आएगा। तो इस तरह से लिख देंगे कि इसका अस्तित्व नहीं है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आगे भी किए हैं, इसका अस्तित्व नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका ये चारों क्वेश्चन, 2 का चारों क्वेश्चन हमने इस वीडियो में पूरा किया, ठीक है ना। अगला वीडियो में आपका अगला क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा सब।